हम कहाँ रुकते हैं अर्श ओ फर्श की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आओ मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें। Maybe you falling down and maybe you could take so long we show the way। एक दूजे का थाम के हाथ, आजा मिलकर चले साथ। No boundary, let's work together, no limit, let's talk together। Just come along, let's grow together। आज हम आपके सामने ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जिसका नाम है ज़ीलर्न, और उनका कहना है इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल वाया क्वालिटी एजुकेशन। जी का नाम जहन में आते ही ढेरों बातें सामने आ जाती हैं और आंखों के सामने घूम जाती हैं। ज़ीलर्न का एक ही एम है कि आने वाले कल में हर इंसान पढ़ा लिखा हो। ज़ीलर्न एक ऐसा फलता फूलता चमन है जिसकी खुशबू भारत के कोने कोने में पहुंच रही है। ज़ीलर्न की किंडरगार्टन से लेकर 12th तक की एजुकेशन चेन पूरे देश में फैल रही है। उसने अपने अंदर भलाई का जो जज्बा पैदा किया है वो शायद ही कहीं मिल सके। आप खुद ही देखिए, जानिए और सुनिए कि ज़ीलर्न क्या चाहता है आपसे और हमसे। ज़ीलर्न बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ फैलता हुआ कामयाबी का एक ऐसा अनूठा नाम है जो आज के आधुनिक दौर की बढ़ती हुई क्वालिटी एजुकेशन की जरूरतों को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए ज़ीलर्न बेहतर शिक्षा के लिए कार्यरत है। अपनी निपुणता के कारण ज़ीलर्न अपने फास्ट ग्रोइंग K-12 स्कूल चेन के अंतर्गत अपने प्री स्कूल चेन को नंबर 1 के स्थान पर बनाए हुए है। ज़ीलर्न की पहली कोशिश यही है कि अपने भारत का ह्यूमन कैपिटल यानी हम भारतवासी सुदृढ़ हों, और ये कामयाबी केवल क्वालिटी शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा द्वारा ही हासिल की जा सकती है। इस दिशा में ज़ीलर्न अपने स्कूल नेटवर्क, स्कूल इनोवेशंस व वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए हमें और हमारे बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए अपनी तमाम आधुनिक सोच व अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के साथ कार्यरत है। ज़ीलर्न के स्कूल नेटवर्क के अंतर्गत माउंट लिटेरा जी स्कूल्स, किड्स जी प्री स्कूल्स, माउंट लिटेरा वर्ल्ड प्री स्कूल, माउंट लिटेरा वर्ल्ड स्कूल हैं। स्कूल इनोवेशंस के तहत ज़ीलर्न गैकन साइंस एकेडमी व स्कूल मैनेजमेंट सर्विसेज पर ज़ीलर्न जोर देता है। इसके अलावा यूथ वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत ज़ीका यानी ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स और ज़ीमा यानी ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स आते हैं, जो कि पूरी तरह से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ज़ीलर्न का माउंट लिटेरा जी स्कूल भारत के सेकेंड लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल्स की श्रेणी में गिना जाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2008 में हुई। आज इसके 48 शहरों में 65 स्कूल्स हैं जो पूरी तरह से अनुदान रहित व प्राइवेट हैं। एक साल में माउंट लिटेरा जी स्कूल से 50 स्कूल साइंड अप हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी की अनूठी मिसाल है। माउंट लिटेरा जी स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, क्लासरूम डिजाइन व शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की मदद से बच्चों में उनकी बेजोड़ क्षमताओं को उजागर करने में अपनी महारत रखता है। माउंट लिटेरा जी स्कूल की कोशिश यही होती है कि वो बच्चे के उस टैलेंट को पहचाने जिसमें वो प्रखर है, ना कि बच्चा कितना अच्छा है या अच्छा नहीं है। इसीलिए ज़ीलर्न अपनी आधुनिक शिक्षा पद्धति द्वारा बच्चे को पूरा एक्सपोजर देता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व स्ट्रॉन्ग मॉरल। ज़ीलर्न अपने हर एक बच्चे के लिए बस यही चाहता है कि उसका चौमुखी विकास हो और वो देश के नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा बन सके।
अपनी इसी सोच के कारण जी लर्न 2004, 2005, 2006 और 2007 में बेस्ट फ्रेंचाइजर इन प्री स्कूल एजुकेशन का विजेता चुना जा चुका है। 2009 का बेस्ट फ्रेंचाइजर इन एजुकेशन का अवार्ड भी जी लर्न के नाम है और 2010 का फ्रेंचाइजर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल करने का श्रेय भी जी लर्न को ही जाता है। जी लर्न की इतनी सारी कामयाबियों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम और बहुत सारी चर्चा करेंगे जी लर्न के बारे में। आइए हम आपको मिलवाते हैं जिलन के सीईओ श्री सुमित मेहता जी से। K-12 स्कूल चेन क्या है? जिलेन बेसिक शिक्षा क्षेत्र में कब और कैसे आए? K-12 का मतलब है केजी से 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई, जिसको हम आमतौर पे स्कूल्स बोलते हैं। जीलन का मानना है कि हम बोलते हैं भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा मानना है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन ये एसेट तभी बन सकता है अगर सब जनसंख्या की एजुकेशन पूरी तरह से हो। उसी बिलीफ के अंतर्गत हमने K-12 स्कूल चेन और अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्री स्कूल में एंट्री की, ताकि हम अपनी जनसंख्या को एक एजुकेशन का आधार दे सकें जिसके ऊपर वो ह्यूमन कैपिटल बन सके और हमारे देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। क्वालिटी शिक्षा की व्याख्या आप किन शब्दों में करेंगे? शिक्षा में क्वालिटी के दो पहलू हैं, एक है डिज़ाइन में क्वालिटी और दूसरा है एग्जीक्यूशन में क्वालिटी। अब डिज़ाइन में क्वालिटी से मेरा मतलब है कि पेडागॉजी या पढ़ाने की जो पद्धति है वो हम किस तरह से डेवलप करें कि वो चाइल्ड सेंट्रिक हो। 80 से 100 साल तक हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी इनोवेशन नहीं हुई है। टीचर क्लास में आता है, लेक्चर देता है और वापस चला जाता है। बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया वो हम ईयर एंड एग्ज़ाम से पता करते हैं। हमारा मानना यह है कि एक इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट किया जाए जो कि चाइल्ड से स्टार्ट हो, बच्चे से स्टार्ट हो और डिसाइड करे कि वो किस तरह से बेहतर सीख सकता है, और उसके अराउंड हम एक शिक्षा पद्धति डिज़ाइन करें जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो। अभी साइंस और इस बारे में जो जानकारी है वो बहुत बढ़ गई है, तो हमारी शिक्षा पद्धति को भी उसके साथ स्टेप अप करना पड़ेगा ताकि 21वीं सदी में जो हम अपने बच्चों को तैयार करें हम उस तरह की शिक्षा पद्धति को डिज़ाइन करें। एक तो क्वालिटी का पहलू डिज़ाइन में है। अब हम डिज़ाइन कर भी लें, लेकिन अगर हम क्लासरूम में उसको एग्जीक्यूट ना कर पाएँ तो वो फिर सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे रह जाती है। द क्वालिटी का जो सेकंड पहलू है वो है एग्जीक्यूशन में, कि हम टीचर्स को किस तरह से ट्रेन करें, उनको किस तरह से इनेबल करें और फिर मॉनिटर और रिव्यू करें कि जो हमने डिज़ाइन किया है वो ठीक ढंग से एग्जीक्यूट भी हो रहा है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तब शिक्षा में क्वालिटी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्या है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को हमें एक बज़वर्ड से दूर लेके जाके जो उसकी एक्चुअल प्रोज एंड कॉन्स हैं उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो मेट्रोज में इंटरनेशनल एजुकेशन एक बज़वर्ड बन गया है। बहुत सारे स्कूल अपने आगे इंटरनेशनल या ग्लोबल लगा के समझते हैं कि हम कोई नई तरह की एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ आवरण चेंज हो और अंदर से सेम एजुकेशन डिलीवर हो तो चाहे आप उसको इंटरनेशनल बोले या अंतर्देशीय बोले, कोई फ़र्क नहीं है। अब इंटरनेशनल बैकलॉरिएट या IGCSE प्रोग्राम्स में बहुत सारी खूबियाँ हैं और उन्हें हमें अपनी शिक्षा पद्धति में ढालना भी चाहिए, लेकिन ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। बिकॉज भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ लागू होती है और हमारे बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ लागू होती है, हमें पिक एंड चूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए हैं और क्या चीज़ें नुकसान भी क्रिएट कर सकती हैं। तो क्रिटिकल आई से अगर हम चूज़ करें इंटरनेशनल एजुकेशन को और उनकी जो खूबियाँ हैं उनको अपने एजुकेशन सिस्टम में ढालें तो हम फ़ायदा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने देश के बच्चों के लिए। जीलन के आगे और क्या प्लान्स हैं? जीलन लिमिटेड का पर्पस है टू इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। हम चाहते हैं कि जीलन एक ऐसी एजुकेशन कंपनी के तौर पे खड़ी हो which stands for innovation and at the cutting edge of innovation in education। उसी विचारधारा के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हम K-12 एजुकेशन में इस तरह के स्कूल्स खड़े करें जो कि चाइल्ड सेंट्रिक हों और जो एजुकेशन में एक रियल इनोवेशन देश को प्रदान कर सकें। तो अगले 5 साल में हम प्री स्कूल में ऑलरेडी लीडर हैं और हम उस लीडरशिप को बरकरार रखना चाहेंगे। स्कूल्स में वी विल हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, कम से कम 300-400 स्कूल हमारे इस देश में होंगे। यूथ के क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग में हम चाहेंगे कि हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। इन सब के एडिशन में
भारत में कम से कम 1 लाख स्कूल हैं और हम उन स्कूलों की शिक्षा पद्धति को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल सॉल्यूशंस उन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी जो नई डिवीज़न है जी लर्न स्कूल इनोवेशन के अंतर्गत। इन सबको एग्जीक्यूट करके हमारा उद्देश्य ये है कि जी लर्न लिमिटेड एक लीडिंग एजुकेशन कंपनी बने हमारे देश की, जो कि हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कर सके। आप अपने फ्रेंचाइजी से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे प्रमोट कर रहे हैं? किड्जी के फ्रेंचाइजी हमने देखा कि कम से कम 70% विमेन हैं और बहुत सारी ये जो महिलाएं हैं देवर हाउसवाइफ्स अर्लियर, और किड्जी का फ्रेंचाइज लेने के बाद इन्होंने एक नया प्रोफेशन एक्वायर किया, एक नया मीनिंग एक्वायर किया अपनी लाइफ के बारे में और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट किया। तो इसको देखते हुए हमें लगा कि हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में बाय हाउसवाइफ्स या जो कि महिलाएं हैं जिन्होंने चाइल्ड बर्थ के बाद अपना प्रोफेशन छोड़ दिए, उनको एक ऐसा प्रोफेशन दिया जाए जो उनके हृदय के पास हो और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे और उनको एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करे। तो इसी के अंतर्गत अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और एक किड्जी बिजनेस पार्टनर बन के ना केवल अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें बट देश के भविष्य में भी कंट्रीब्यूट करें। कल फिर मिलेंगे और जानेंगे जीलन की और बहुत सारी खूबियां। नमस्कार। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में नाम पैदा करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी हम कह सकेंगे मेरा भारत महान। ये तो शुरुआत थी जी लर्न के बारे में जानने के लिए। कल फिर इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे जी लर्न के बारे में। देखते रहिए हमारा ये शो।